हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर को। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के NBA ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सही आंसर है आपका रणवीर सिंह। दोस्तों, NBA यानी कि नेशनल बास्केट एसोसिएशन ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है इसका ओम बिरला जी ने। कौन है ओम बिरला जी? तो ये हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2021 विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया गया है। निधि 2.0 डेटाबेस में न केवल आवास इकाइयों बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटर तथा अन्य लोगों को भी शामिल करके एक अधिक समावेशित होगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के एक मानवीय संगठन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 को जीता है? तो देखिए, ये संगठन है दोस्तों यमन देश का। ठीक है, यमन का एक मानवीय संगठन है 2021 का, जिसे नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। देखिए, इस संगठन का नाम क्या है? जील अल्वेन एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। ठीक है, और इसको देश के संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यमनियों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम है होंगसोंग 8 का परीक्षण किया है? सही आंसर है उत्तर कोरिया ने। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? देखिए, एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग और मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का थीम क्या है? देखिए, 2021 की बात कर रहे हैं हम और इसका थीम रहा अनुवाद में संयुक्त, यानी कि यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं थीम से, और जल्द ही मैं आपको एक थीम से एक बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूं, जिसमें हम सितंबर तक, जनवरी से सितंबर तक को कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वहां आपके जितने भी थीम होंगे इंपॉर्टेंट, वहां आपके सारे ही कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए, इसका थीम रहा सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। ठीक है, कब मनाया जाता है इस दिवस को? तो हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? बुढ़ापे और बड़े दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने में समाज में वृद्ध लोगों द्वारा किए गए योगदान की सराहना के लिए इसे मनाया जाता है। किसने लगातार 10वें साल IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है? तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, जिन्होंने लगातार 10वें साल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। ठीक है, देखिए, दूसरे स्थान पर हैं अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और शिव नादार, और HCL प्रौद्योगिकी का परिवार तीसरे स्थान पर रहा है। किस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ने हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो उनका नाम है रूपिंदर पाल सिंह। ठीक है, अगस्त 2021 में आयोजित 2020 के ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के ये हिस्सा थे। किसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है पद्मजा चंद्रू। क्या नाम है? पद्मजा चंद्रू। क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, बोले सोइंका। ठीक है दोस्तों, ये हैं इस उपन्यास के लेखक। बोले सोइंका साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर है विनोद अग्रवाल को। देखिए, निकुंज सांगी को इन्होंने रिप्लेस किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंडिया सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के यानी कि ISA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है सुनील कटारिया।
ISA पिछले 69 ईयर यानी कि 69 वर्षों में विज्ञापन दाताओं के लिए एक मजबूत आवाज के रूप में शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। किस प्रसिद्ध पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम है दोस्तों मैनी पैकायू। मैनी पैकायू, ठीक है, ये एक प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत की महिला टीम ने, यहाँ हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अपना पहला गुलाबी गेंद यानी कि पिंक बॉल टेस्ट मैच किस देश के साथ खेला है? तो देखिए ये खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। किस भारतीय संगठन को 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है? तो देखिए इस संगठन का नाम है लाइफ, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसने 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड को जीता है। देखिए लाइफ को इस पुरस्कार के लिए कमजोर समुदाय को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए जमीनी दृष्टिकोण के लिए चुना गया है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना है? तो देखिए दो व्यक्ति हैं ये। पहला नाम है शिव नादार जो कि HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और मानद अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं मल्लिका श्रीनिवासन जो कि ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो कि 2007 से प्रति वर्ष दिए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को सम्मानित करता है। वन्यजीव सप्ताह 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, ठीक है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। कब मनाया गया? तो देखिए भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है क्रिसिल के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अमीश मेहता, ठीक है। इन्होंने आशु सुयास की जगह ली है। देखिए क्रिसिल की स्थापना की गई 1987 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यूपी की ODOP योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है अभिनेत्री कंगना रनौत, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की एक महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद, हिंदी में नाम है इसका एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? सही आंसर है लेह में। 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। अब देखिए दोस्तों इस तिरंगे की ये कितना लंबा है? 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और वजन में करीबन यानी कि लगभग 1000 किलोग्राम का है। झंडे को भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। हाल ही में घनश्याम नायक का निधन हो गया, वे कौन थे? देखिए बहुत ही प्रसिद्ध नाम है ये, आप इन्हें जानते भी हैं, मैं आपको बताता हूं कौन है। तो ये है एक अभिनेता। देखिए एक टीवी सीरियल है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस सीरियल में इन्होंने नट्टू काका के रूप में भूमिका की है, ठीक है, नट्टू काका बने हैं ये सीरियल में। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? घनश्याम नायक। क्या नाम था? घनश्याम नायक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 का थीम क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा थीम है, आपको याद रहेगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 का थीम रहा अंतरिक्ष में महिलाएं, वुमेन इन स्पेस, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतर दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। कब से? 4 से 10 अक्टूबर के बीच। विश्व पर्यावास, देखिए पर्यावरण की बात नहीं कर रहे हम, पर्यावास है ये, ठीक है। पर्यावरण दिवस पड़ता है 5 जून को, आप बात कर रहे हैं विश्व पर्यावास दिवस। 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया है, ठीक है। और इस साल यानी कि 2021 में कब मनाया गया इसको?
4 अक्टूबर को, कब 4 अक्टूबर को ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नजला बुडेन रोम धाने को नियुक्त किया गया है। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस और मुद्रा है ट्यूनीशियाई दीनार। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है बेस्ट टू वेल्थ। सब कुछ देखिए क्वेश्चन में ही पहले से लिखा है, ठीक है। सतत विकास बढ़ाने के सहयोग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? बेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। भारत की अपशिष्ट समस्याओं मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे के समाधान के खोजने के लिए इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस कॉमिक चरित्र को नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? सही आंसर है चाचा चौधरी। किसने जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन ऐप और साथ ही साथ राष्ट्रीय जल जीवन कोष को 2019 में लॉन्च किया गया था। 2019 को 19 में लॉन्च किया गया और 2021 में किसको किया गया है? 2021 में किया गया है जल जीवन मिशन ऐप को, ठीक है। क्या है इसका मतलब, उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन देश की महिलाओं को उनके समय और प्रयासों को बचाकर सशक्त बना रहा है, जो पहले पीने के पानी को लाने के लिए लंबी दूरी तय करने में खर्च किया जाता था। किसने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है किरण रिजिजू, जो कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरुष टीम ने एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता है इन्होंने कांस्य पदक, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आपने ये तो याद कर लिया भाई कि एशिया टेबल टेनिस टीम में भारतीय पुरुषों की टीम ने कांस्य पदक जीता, लेकिन कौन कौन शामिल था टीम में? तो देखिए साथियान, ठीक है, साथियान गणेशन शेखरन, दूसरा नाम है शरत कमल, फिर है हरमीत देसाई, इसके बाद है सानिल सेठी और मानव ठक्कर इस टीम में शामिल थे। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए 2 व्यक्तियों को चुना गया जिसके नाम है डेविड जूलियस और अरडेम पटपोटियन, ठीक है। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए इन्हें संयुक्त रूप से ये पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। और देखिए हम नोबेल पुरस्कार को बराबर कवर कर रहे हैं, जैसे जैसे इनकी घोषणा हो रही है वैसे वैसे हम आपको अपडेट करा रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर जाकर नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर हम इनको ट्रिक के द्वारा भी कवर कर रहे हैं और फुल डिटेल के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2021 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का थीम क्या है? देखिए ये राष्ट्रीय नहीं है, ये है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और इसका थीम रहा है शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक, ठीक है। शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक हिंदी में हो गया। इंग्लिश में देखिए टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है इसको, 1994 से किया जा रहा है ये, ठीक है। 5 अक्टूबर को आयोजित किया गया। किसने अपनी पहली डूरंट कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है? तो FC गोवा ने अपनी पहली डूरंट कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है, ठीक है दोस्तों। देखिए कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन में आयोजित फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर अपना पहला डूरंट कप फुटबॉल का खिताब जीता है। किसने? FC गोवा ने। अगला क्वेश्चन है इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए दूसरी बार बने हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये, अबी अहमद इनका नाम है दोस्तों, ठीक है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है, ठीक है। अच्छा, अबी अहमद ने पड़ोसी देश इरिट्रिया के संबंध में बहाल करने यानी कि वहां सुधार, जो कि लड़ाई चल रही थी इनकी, किससे? इनका पड़ोसी देश है इथियोपिया का, कौन सा? इरिट्रिया। इसके साथ एक लंबे समय से इनका संघर्ष चला आ रहा था, जिसको इन्होंने सुलझाया है, इस पर समाधान निकाला है। तो इनको 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार भी इसीलिए दिया गया था, ठीक है। किनको? अबी अहमद को, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा और यहाँ की मुद्रा है इथियोपियाई बिर। किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है BC पटनायक, ठीक है। BC पटनायक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ध्यान रखिएगा LIC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। LIC हिंदी में कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, इंग्लिश में हम तो LIC के नाम से जानते हैं।
देखिए इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1956 में। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है आलोक सहाय। इंडियन स्टील एसोसिएशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं भारतीय इस्पात संघ। अब ध्यान रखिएगा मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका एग्जाम में पूछ लेता है। और स्थापना कब की गई? 2014 में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की। तो ये 3 व्यक्तियों को चुना गया। नाम है सियुकुरो मानावे, क्लाउस हैसलमैन और जियो गिरियो पारिसी। ठीक है दोस्तों, क्यों चुना गया? तो संयुक्त रूप से जटिल भौतिकी प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में 2021 का नोबेल पुरस्कार का विनर घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और हमारे लिए गर्व की बात है। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। अभी हमने बात की कि डे नाइट मैच चल रहा है और इंडिया ने किसके साथ पहला डे नाइट मैच खेला है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो यहीं इसी दौरान ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है स्मृति मंधाना। क्या नाम है इनका? स्मृति मंधाना। डे नाइट मैच है ये, पिंक बॉल टेस्ट है, पिंक बॉल टेस्ट, गुलाबी गेंद का टेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छा, इन्होंने रन कितने बनाए? तो इन्होंने बनाए 127 रन 22 चौकों की सहायता से एक छक्का लगाकर। ठीक है, 127 रन। किसने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब ध्यान से सुनिए, गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में प्रख्यात लेखक निरोध कुमार बरुआ और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा तथा शिलोंग चैम्बर कॉयर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 21 शुरू हुआ है? सही आंसर है जापान के साथ। कहां पर शुरू हुआ ये? तो ये शुरू हुआ है अरब सागर में। 6 से 8 अक्टूबर तक चलेगा ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरब सागर में। क्या नाम है? जिमेक्स 21। और इसका कौन सा संस्करण है? ये 5वां संस्करण है। किसने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब को जीता है? तो देखिए दिग्गज है ये, इनका नाम याद रखिएगा। विश्व शतरंज चैंपियन है मैग्नस कार्लसन और इन्होंने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर्नामेंट का टूर खिताब जीता है। सॉरी, टूर्नामेंट नहीं, टूर खिताब इन्होंने जीता है। किस देश को जीआई टैग मिठाई जिसका नाम है मिहिदाना निर्यात की गई है? तो ध्यान रखिएगा, बहरीन को की गई है दोस्तों। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के बर्धमान से जीआई टैग प्राप्त मिठाई जिसका नाम है मिहिदाना की पहली खेप बहरीन देश को निर्यात की गई है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों, अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो 2 व्यक्तियों को चुना गया है। इनका नाम है बेंजामिन लिस्ट और दूसरा नाम है डेविड WC मैकमिलन। ठीक है दोस्तों, देखिए इन्होंने एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के लिए ये पुरस्कार जीता है। इसके द्वारा फार्मास्यूटिकल अनुसंधान पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है और इसने रसायन विज्ञान को हरित बना दिया है। और भी अगर यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप नोबेल पुरस्कार का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, चैनल पर जाकर, वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये सारे नाम नोबेल पुरस्कार अब तक जिनको मिले हैं, आप ट्रिक से उनको याद भी कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व निजी सचिव का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शक्ति सिन्हा। क्या नाम है? शक्ति सिन्हा। 2021 यी दान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए नाम देखिए इनके, प्रोफेसर एरिक ए हनुसेक और दूसरा नाम है डॉक्टर रुकमणी बनर्जी। ठीक है, अब देखिए, बड़े पैमानों पर स्कूल में सिखाने के परिमाणों में सुधार के लिए शिक्षा विकास हेतु 2021 का ई दान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ईदान पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज
यानी कि व्हाइट ऑनियन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सही आंसर है महाराष्ट्र। अब जिला भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है, जो इसके अनूठे मीठे स्वाद, बिना आंसू के कारक, साथ ही इसके औषधीय गुणों को दुनिया भर में पहचान दिलाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्प्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उनका नाम है एरिक ब्रिगेंजा। किस फिल्म निर्माता को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो उनका नाम है सिद्धार्थ रॉय कपूर। ध्यान रखिएगा, वे रॉय कपूर फिल्म्स के संस्थापक और डिज्नी इंडिया के पूर्व एमडी हैं। किसने दूरसंचार विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है के राजा रमन। वे तमिलनाडु कैडर से 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने अंशु प्रकाश को रिप्लेस किया है। किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है E.R. शेख। E.R. शेख 1984 बैच के भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारी हैं। मेघालय सरकार ने अपनी पहली खासी महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है रेवेका बेनेसा सुचियांग। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1989 बैच की अधिकारी हैं रेवेका बेनेसा सुचियांग, और जिनको राज्य के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करवाया गया है। इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए, माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है इंदिरा नुई ने। ठीक है, वे पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। मैंने कहा है पूर्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। किसने गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम है कर्नल ममाडी डुबोया। ठीक है, किसने गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम है कर्नल ममाडी डुबोया। नई खेल सचिव कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, सुजाता चतुर्वेदी ये नई खेल सचिव बनी है दोस्तों। सुजाता चतुर्वेदी 1 अक्टूबर 2021 को वर्तमान में रवि मित्तल से नए खेल सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है, यानी कि इन्होंने रवि मित्तल को रिप्लेस किया है। सुजाता 1989 बैच की बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। पहला आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, सौरभ भट्टाचार्य। क्या नाम इनका? सौरभ भट्टाचार्य। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने रजत पदक। विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता है। यह विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक था। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। किस राज्य के बाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस महीने देखिए स्टार्ट हो गया है सिलसिला जीआई टैग का। अब तक 2 से 3 जीआई टैग तो हम पढ़ ही चुके हैं और आने वाले समय में 4 से 5 और बढ़ जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो ये है महाराष्ट्र का चावल। ठीक है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में व्यापक रूप से उगाए जाने वाला बाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है। अब देखिए इसकी खासियत, बाडा कोलम को जिनी या फिर झिन्नी चावल के नाम से जाना जाता है। फिर से सुन लीजिए, इस बाडा कोलम को चावल को जिनी या फिर झिन्नी नाम चावल के नाम से जाना जाता है। यह पालघर की बाडा तहसील में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है जिसके दाने सफेद रंग के होते हैं। आईपीएल में यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की हम बात कर रहे हैं, एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। किस टीम से खेलते हैं ये? मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो देखिए, ब्रजेश मिश्रा नाम था इनका। भारत के प्रधानमंत्री के सबसे शक्तिशाली प्रधान सचिव ब्रजेश चंद्र मिश्रा का सितंबर 2021 में निधन हो गया। मिश्रा पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव थे। 1928 को जन्मे मिश्रा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा के बेटे थे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उद्योग निकाय PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रदीप मुल्तानी। ठीक है, प्रदीप मुल्तानी।
अमृतांजन हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ध्यान रखिएगा, बजरंग पूनिया। अब देखिए, अमृतांजन हेल्थ केयर ने मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया दोनों को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चानू यानी कि मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में रजत पदक इन्होंने जीता था, और बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में कांस्य पदक विजेता बने थे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही आंसर है सहदेव यादव। ठीक है, भारत में भारोत्तोलन के खेल की देखरेख करने वाला एक राष्ट्रीय निकाय है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अब और साथ ही साथ है ना, याद रखना आप, आनंद गौड़े को महासचिव और नरेश शर्मा को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के लिए नए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? सही आंसर है बेंडी वर्नर। IFC विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। ऐश्वर्या तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है गोल्ड। ठीक है, देखिए निशानेबाज हैं ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह। भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है एयरटेल ने। किसने? एयरटेल ने। देखिए ये प्रदर्शन दिल्ली NCR के बाहरी इलाके भाईपुर ब्रह्मांड गांव में हुआ है। अक्टूबर 2021 में येसुदासन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है कार्टूनिस्ट। केरल ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और केरल कार्टून अकादमी के संस्थापक थे दोस्तों ये, ध्यान रखिएगा। फायर बोल्ट किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है विराट कोहली को। देखिए फायर बोल्ट कपड़े, गेमिंग और ऑडियो की एक ब्रांड है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय में किस नदी को देश की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है? तो इसका नाम है उमंगोटा नदी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये जानकारी दी गई है, ध्यान रखिएगा। दावकी नदी के नाम से मशहूर उमंगोटा नदी मेघालय के शिलोंग से 100 किलोमीटर दूर है। उमंगोटा गांव में बहती है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। नाम क्या है? मावलिनोंग। तोशिबा इंडिया कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है सुइची इतो। क्या नाम है? सुइची इतो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।